नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मुद्रा एवं बैंकिंग बैंकिंग और मुद्रा आदि। तो वो हम आगे पढ़ाएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली लास्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं और इसकी कठिनाइयों को भी हमने बता चुका हूँ। तो अब आगे चलते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई मैंने बताया था कि इसमें दोहरे सहयोग का मिलना कठिन होता है। जब जैसे एक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जिसकी अतिरिक्त वस्तु इच्छित वस्तु दे सके। मतलब एक वस्तु की ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता है जो उसके पास भी वही वस्तु है, उसी कीमत में हो, ऐसी इसमें कठिनाई होती है। दूसरा है वस्तु वस्तु सी ऐसी वस्तु होती है जिसका विभाजन नहीं किया जाता है। विभाजन करने से उनका उन वस्तुओं का उपयोगिता समाप्त होती है, जैसे गाय या बकरी। अब मान लीजिए आपके पास गाय है, बकरी है, उसे आपको बेचना है तो आपको उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। आप उसके बदले में नहीं उसका आधा आधा नहीं कर सकते हैं, आप उसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तीसरा है वस्तु विनिमय के मूल्य में हस्तांतरण का अभाव, जैसे भूमि और मकान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संभव नहीं होता है ले जाना। कोई जब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पहले के समय में जब वस्तु विनिमय प्रणाली था तो वो पहले लोग अपने घर कहीं जाते थे दूसरे जगह तो अपने घर को छोड़कर ही उसे जाना पड़ता था, क्योंकि उसके बदले वो कुछ नहीं उसको मिलता, घर के बदले घर नहीं मिलता, इसीलिए उसे घर छोड़कर ही जाना पड़ता था। क्योंकि उस समय मुद्रा का उतना प्रचलन नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के समय में ज़्यादा वस्तु का ही आदान प्रदान होता था, तो घर के बदले उन्हें घर तो नहीं मिलता, तो इसलिए वो घर छोड़कर ही जाते थे। चौथा है वस्तु विनिमय प्रणाली में क्रय शक्ति चयन का संभव नहीं है। तो आप भविष्य के वस्तुओं का संग्रह नहीं कर सकते हैं। वस्तु विनिमय बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आते थे। पांचवा है वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव होता है। सही बात है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य अन्य वस्तु में तय करना बहुत कठिन होता है। जैसे 1 मीटर कपड़े के बदले कितना गेहूं या चावल। वास्तव रूप में इसका कहना है जो कोई भी वस्तु को आप खरीदते हैं तो आप दूसरी वस्तु को उसके एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मूल्य अलग होगा। इसमें उदाहरण दिया है, जो आप 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें आप कितना गेहूं या चावल लेंगे। तो आपको इसमें कठिनाई होगी, चयन करना पड़ेगा जो कितना होगा। वो चयन गलत भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन से हैं। मुद्रा किस प्रकार वस्तु प्रणाली की कमियों को दूर करती है। मुद्रा के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। चलिए शुरू करते हैं मुद्रा के कार्य को। विनिमय का माध्यम। मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय के कार्य करती है। आज सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के माध्यम से ही खरीदी और बेची जाती है। मुद्रा के माध्यम से ही जो वस्तु है खरीदी जाती है। मूल्य का मापन। वर्तमान रूप में मुद्रा अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य को मापा जा सकता है। तो वास्तव रूप में मूल्य को मापने के लिए जो है वस्तु जो है वर्तमान समय में मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है, जो सभी वस्तुओं सेवाओं को मूल्य को मापा जा सकता है। कोई भी वस्तु है, आपके उस वस्तु को खरीदते हैं तो उसका मूल्य आप तुरंत अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई वस्तु आप थे उसको बेचना था तो उसका मूल्य नहीं लगा सकते थे। अब लेकिन मुद्रा में आप मूल्य को लगा सकते हैं किसी वस्तु का। तो मूल्य का संचय। तो मुद्रा के द्वारा मूल्य का संचय सलात्मक पूर्वक किया जाता है। भविष्य के लिए मूल्य का संचय मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। मूल्य का संचय, मान लीजिए मुद्रा के द्वारा ही जो है मूल्य का संचालन होता है। मतलब क्या होता है संचय, मतलब चुनना। तो भविष्य में जो है मूल्य का चयन मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। तो मुद्रा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है
हमारे जीवन में, क्योंकि पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता था, क्योंकि एक वस्तु किसी के पास होती थी, दूसरी वस्तु नहीं होती थी, तो उन्हें बहुत। लेकिन मुद्रा में ऐसा नहीं होता। स्थिति अस्थगित भुगतान का आधार, मुद्रा उधार सौदा के लिए आधार प्रस्तुत करती है। इसका भुगतान मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। अब मुद्रा में क्या होता है, आप उधार भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको मुद्रा ही लेना है उसके बदले। तथा आपको, जैसे किसी को आप उधार देंगे तो आप लिख लेते हैं जो इसको इतना दिए हैं, फिर वो आपको मुद्रा। लेकिन आपको जब उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी, लागू थी, उस समय आपको किसी को उधार देते थे, तो आपको उन वस्तुओं को पाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो वस्तु आप देते हैं, फिर आपको वो वस्तु नहीं मिलती, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुद्रा की वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों का निवारण। अब इसका निवारण भी देख लीजिए, क्या है इसका कारण जिससे छुटकारा हो जाता है मुद्रा के वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई का निवारण। तो पहला है, मुद्रा के प्रयोग के दोहरे सहयोग की आवश्यकता जरूरी नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा की सहायता से ही किया जाता है। दूसरा है, मुद्रा छोटे छोटे मूल्यों में विभाजित होती है, अतः किसी भी वस्तु की विभाजन आवश्यकता नहीं होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति का चयन का अभाव होता है। आप भविष्य में वस्तुओं को बेचकर मुद्रा के रूप में संग्रह कर सकते हैं। सही बात है, कोई वस्तु आप बेचते हैं तो उनके मुद्रा हमें मिलती है। पांचवा है, मुद्रा के द्वारा प्रत्येक वस्तु का मूल्य की आसानी से नापा जा सकता है या मापा जा सकता है। तो आप किसी वस्तु को आप बेचते हैं तो उसका तुरंत आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वस्तु का इतनी मूल्य है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के समय ऐसे नहीं थी, क्योंकि उस समय एक वस्तु के मूल्य का अनुमान लगाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। मुद्रा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन में, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के प्रमुख दो दोष। तो इतना अभी हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा, तो अब मुद्रा की डिफिनेशन को जानते हैं, मुद्रा क्या होती है। नेप के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, वो मुद्रा कहलाती है। जो राज्य यानी हमारे देश राज्य के द्वारा जो मुद्रा घोषित कर देती है, वो मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के प्रमुख दोष इस प्रकार है। वास्तव में कोई भी वस्तु होती है, उसका गुण तो दोष जरूरी है, तो मुद्रा का दोष हम जानते हैं। दूसरा, पहला है वर्ग संघर्ष। मुद्रा के द्वारा धन का आचरण वितरण के कारण समाज में दो वर्गों में बन गए हैं, संपन्न वर्ग और निर्धन वर्ग, जिसमें परस्पर संघर्ष होता रहता है। तो सही बात है, आप जैसे मुद्रा के कारण एक धनी वर्ग बन गया है और एक गरीब वर्ग मुद्रा के कारण ही बना है, इसका एक दोष है। आय एवं धन के वितरण में विषमता। मुद्रा के कारण आर्थिक साधनों के संकेंद्रण हुआ है, जिससे समाज में आय के एवं धन के वितरण की क्षमताएं बढ़ती है। तो बहुत सारे हैं इसके, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। व्यापार बैंक, व्यापार। तीसरा है ऋणात्मक में वृद्धि, मुद्रा में मूल्यांकन में अवस्थिति। आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा आपूर्ति की वैकल्पिक की परिभाषा दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1977 में मुद्रा की पूर्ति में 4 M1, M2, M3, M4 बनाए, जो इस प्रकार हैं। अब कभी क्या आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में रहते हैं M1, M2, M का 3, M या 4 का क्या मतलब होते हैं, तो आप इसे समझिए। M1 का मतलब होता है जनता के पास पत्र, मुद्रा एवं सिक्के। दूसरा होता है जनता की बैंकों में मांग जमाएं, यानी M1 बराबर C प्लस DT। दूसरा है M1 तथा, यानी जनता के पास मुद्रा एवं सिक्के। दूसरा है डाक बचत में आदि।
तीसरा है M1 तथा व्यापारिक बैंक सहकारी बैंक में जमाएं। चौथा M4 है M3 तथा डाकघर बचत कुल बताएं। तो ये है सारी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन।